Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on pancreas. बेसिकली हमारा सीरीज जा रहा है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, जिसमें हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। तो पेंक्रियाज जो उनके है डबल ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन भी है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाता है और एज वेल एज एंडोक्राइन भी है। तो आज हमने इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो हमने करना स्टडी, जो 99% है। 1% इसका है जो एंडोक्राइन फंक्शन, 1%। वो हमने एंडोक्राइनोलॉजी का सीरीज शुरू करना है आगे, तो वहाँ हमने पढ़ना है, वहाँ हमने पिट्यूटरी पढ़ना है, वहाँ हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी अर्जिट ऑफ लंगरहांस बीटा सेल्स और अल्फा गामा डेल्टा सेल्स भी पढ़ने हैं, और हमने एड्रीनल सुप्रारीनल ग्लैंड और गोनेड्स ओवरीज टेस्टिस ये सारे हमने वहाँ पढ़ने। तो आज हमने जो पोर्शन है विच इज़ नोन एज पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, वो हमने आज पढ़ना है। इसका डाइजेशन में रोल है, ये पूरा फैमिली है। ये पेंक्रियाज, स्टमक, जीबी, बाइलरी एंड लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा फैमिली है, जिसमें आज हम कर रहे हैं पेंक्रियाटिक अफेक्शंस। तो अफेक्शंस का जो पेंक्रियाटिक अफेक्शंस है उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट समझने से पहले कि क्या उसके अफेक्शंस हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है, उससे पहले हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं पेंक्रियाज के बारे में। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर देखना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पेंक्रियाज का फंक्शन देखना है, फिजियोलॉजी देखनी है, थोड़ी सी हमने पैथोलॉजी टच करनी है, फिर हमने मेडिसिन में आना है। मेडिसिन में हमने एक ही डिजीज़ को लेके ना 6-7 अफेक्शन हमने पढ़नी है, लाइक पेंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक, एक्यूट और पेंक्रियाटिक स्टोन। जिस तरह जीबी स्टोन होता है ना, पेंक्रियाटिक स्टोन भी होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, हमारे पास कौन सी रेमेडीज है हमारी मेडिका में, क्या हमने उसका हल तलाश करना है, क्या हमारे पास उसका हल मौजूद है, वो हमने करना है। तो हमारे पास कितनी स्टेप्स हो गई। नंबर 1, हमने जनरल डिस्कशन करना है पेंक्रियाज के बारे में, कि पेंक्रियाज कहाँ होता है, क्या होता है, कितना इसका वेट होता है, कितना इसका लेंथ होता है, इसका लोकेशन क्या है, इसके आसपास कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। सेकेंडली हमने बेस डेवलप करना है स्ट्रक्चर का, कि पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर क्या है। थर्डली हमने उसका फंक्शन डिस्कस करना है, एंड फोर्थली हमने मेडिसिन यानी इंटरनल मेडिसिन, यानी इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, हमने पेंक्रियाटिक अफेक्शंस यानी डिजीजेस ऑफ द पेंक्रियाज हमने करने डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल डिस्कशन ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है ये डॉग जो कुत्ता होता है उसकी जुबान की तरह एक ऑर्गन है, राइट। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में सॉरी, यानी बायां पसली के नीचे, सुपीरियर ऊपर, बायां पसली के नीचे सुपीरियर एब्डोमिनल कैविटी का सुपीरियर पोर्शन, और उसका पोस्टीरियर वॉल, ये एब्डोमिनल कैविटी है। अब ये सामने इसका इंटीरियर वॉल है, जो पीछे इसका पोस्टीरियर वॉल है। ये पोस्टीरियर वॉल के सुपीरियर एब्डोमिनल कैविटी, अगेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट सॉरी, दायां पसली के नीचे, राइट एब्डोमिनल कैविटी में, ऊपर सुपीरियर, राइट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ओब्लीक तिरछा, ये पड़ा हुआ है। एम आई क्लियर। अब जो इसका ये ग्लैंड है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं और एक एंडोक्राइन होते हैं। ये डबल ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन इसका पोर्शन 99%, एंडोक्राइन इसका पोर्शन 1%, राइट। इसका वेट जो होता है वो 80 ग्राम होता है, इसका जो लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर होता है। ये ड्यूडिनम से शुरू होता है
ड्यूडिनम, ये जो केविटी ऑफ ड्यूडिनम है, ये स्टमक, पाइलोरिस, राइट, ड्यूडिनम, केविटी ऑफ ड्यूडिनम एंड जिजुनम। क्लियर? ये शुरू होता है कहां से? शुरू होता है केविटी ऑफ द ड्यूडिनम से, और इसका टेल जो होता है खत्म होता है कहां पे? स्प्लीन पे। स्प्लीन तक ये फैला हुआ है, तिल्ली तक, विच इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। ये इसका लोकेशन है। अब देखिए इसका जो ये एरिया है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड, जो फिक्स हुआ होता है कहां? ड्यूडिनम के केविटी में। जो दरमियानी हिस्सा है ये बॉडी कहलाता है, और जो ये स्प्लीन को टच कर रहा है, जो हिस्सा इसका, ये टेल कहलाता है। क्लियर? जो अगर हम पेंक्रियास का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक पीस पे नहीं होता, इसमें लोब्यूल्स होते हैं, राइट। अब ये लोब्यूल्स जो होते हैं ये मजीद तकसीम होके, डिवाइड होके ना एल्वोलाइज बनाते हैं, राइट। पेंक्रियास जो होता है ना, पेंक्रियास एक पीस में नहीं होता, ये लोब्यूल्स में होता है। अब ये लोब्यूल फर्दर डिवाइड हो गए ना, अब जब ये फर्दर डिवाइड होती है, अब उसको क्या कहते हैं? एल्वोलाइज। क्या कहते हैं? एल्वोलाइज। अब ये एल्वोलाइज जो है ये बेसिकली सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। ये एल्वोलाइज जो होते हैं ना, ये बेसिकली सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, राइट। सिक्रीटरी सेल्स होते हैं क्योंकि ये ग्लैंड है ना, राइट। ये बाइकार्बोनेट, अभी आगे हम पढ़ते हैं कि बाइकार्बोनेट कहाँ से है, माइलेज कहाँ से, लाइपेज कहाँ से, क्योंकि जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो पहले समझ रहे हैं कि ये लोब्यूल्स में होता है। अब लोब्यूल्स फर्दर डिवाइड हुई होती हैं जिनको एल्वोलाइज कहते हैं। तमाम लोब्यूल्स के दरमियान छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। जितने भी लोब्यूल्स होते हैं इनमें छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जो आपस में मिलती हैं, और आखिरकार ना ये पेंक्रियाटिक डक्ट बनाता है। मैं बना के देता हूँ आप लोगों को, राइट। लोब्यूल फर्दर डिवाइड, एल्वोलाइज। अब इनके दरमियान छोटी छोटी नालियां होती हैं। अब जो छोटी छोटी नालियां होती हैं वो आपस में इकट्ठे होकर एक नाली बनाती हैं जिनको पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। एम आई क्लियर? अब इस कैसे होता है मैं समझाता हूं आप लोगों को डायग्राम से। अब ये पेंक्रियाटिक डक्ट सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर ना हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट बनाता है। हिपाटो लीवर, पेंक्रियाटिक, पेंक्रियाज लबलबा, ठीक है जी, डक्ट नाली, राइट। अब ये जो हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट होता है ये खुलता है कहां? ड्यूडिनम में। और ये लीवर का जो बाइल होता है जिसमें फैट हजम करना होता है, और जो एक्सोक्राइन पेंक्रियास का जो बाइकार्बोनेट होता है, जो माइलेज होता है, जो आगे मैं पढ़ाता हूं आपका पेंक्रियाटिक जूस का, जो पेंक्रियाटिक जूस है उसके कंपोजिशन क्या है मैं समझाता हूं आपका। अब यहां हमने इतना करना है कि पेंक्रियाटिक जूस और सफरा लीवर का थ्रू हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट जाता है किधर? ड्यूडिनम में। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, लोड करते हैं अपने GI2 को थ्रू फूड, तो वहां खाना जब मुंह के अंदर जाता है तो ये माइलेज रिलीज होता है। वहाँ से फिर ये जाता है इसोफेगस के ज़रिए, नीचे मैदे में आता है। अब मैदे में इसके साथ जो पेप्टिक सेल्स होते हैं वो अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं, पेप्सिन, और कुछ रीनिन रिलीज़ होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है, एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स। अब HCl रिलीज़ होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होता है। ये सारा मिक्स होके ना खाने के साथ, आप यहाँ इसको क्या कहते हैं? चीमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीमी कहते हैं, ठीक है जी। अब ये चीमी नाम ये जो स्टोमक होता है ये पेरिस्टासिस शुरू करता है, ठीक है। अब जब ये पेरिस्टासिस करता है ये इसको पाइलोकेंट्रम में भेज देता है। पाइलोकेंट्रम में ये HCl इसको जरासीमों से पार करता है। अब वहाँ से क्या होता है कि ये नीचे ड्यूडिनम में आता है। अब ड्यूडिनम में आता है तो फ्रॉम द वॉल ऑफ द
ड्यूडिनम। ड्यूडिनम का जो वाल होता है, यहाँ इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स होते हैं। इंट्रो मीन्स इंटेस्टाइन्स, इंडोक्राइन मीन्स आपको पता है कि वो सिक्रेटरी आर्गन, वो ग्लैंड्स जिसकी नालियाँ नहीं होती, जो अपना सिक्रीशन बना के ना डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हैं, अब उस सिक्रीशन को कहते हैं हार्मोन्स। तो ये इंट्रो यानी इंटेस्टाइन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ होते हैं जो इंक्रेटिव एक हार्मोन विच इज पेप्टाइड, ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, वो डिस्कस करते हैं, जो आगे डिटेल में आपको समझाता हूँ। राइट? तो यहाँ ये पहुंचता है, ठीक, सारा खाना, और थ्रू हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट पेंक्रियाटिक जूस और लीवर का बाइल आता है ड्यूडिनम में। एम आई क्लियर? राइट? ये क्या है, और इस तरह ये आपका क्या है, जनरल डिस्कशन अबाउट द पेंक्रियास। अब हमने इसको डायग्राम बना के ना समझना है कि ये कैसे होता है। राइट? तो सबसे पहले, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा आज का मेन फोकस यह है कि हमने पढ़ना क्या है, एक्सोक्राइन पेंक्रियास। लेकिन यह कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो इसका इंडोक्राइन फंक्शन है, थोड़ा उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। एम आई क्लियर? सो यहां से ये जो पेंक्रियास है, इसको उठा के ना इधर करते हैं पुट, और इसको मैग्नीफाई करके ना इसके अंदर पढ़ते हैं। एसिनी क्या होते हैं? एसिनी। एसिनाई। अब जो ये स्नायु होते हैं, एसिनाई रिलीज करते हैं। बाइकार्बोनेट क्या करता है, जब पेंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन मैं आपको समझाऊंगा, सारा को समझाता हूं। बाइकार्बोनेट रिलीज करता है। इसके ऊपर लगे होते हैं सेल्स, एसिनल सेल्स। एसिनल सेल्स, राइट? इसके ऊपर लगे क्या लगा होता है? एसिनल सेल्स, जो अपना सिक्रीशन बनाता है। ठीक? अब वो सिक्रीशन यहां ड्यूडिनम में ये पहुंचा देता है। ये क्या है? हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट। अब इसके साथ कैसे जमा होता है ना, सीबीडी। लीवर के दो लोब्स होते हैं, राइट हिपाटिक डक्ट, लेफ्ट हिपाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, जीबी, सीबीडी। सीबीडी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये सीबीडी आके मिलता है किसके साथ? पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ। अब ये क्या बनता है? ये हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट। एम आई क्लियर? अब पेंक्रियास का दूसरा पोर्शन है, ये कौन सा पेंक्रियास है? ये है एक्सोक्राइन पेंक्रियास। अब इसका ये कितना है? ये 99%। अब यहां क्लस्टर्स होते हैं सेल्स के, बंडल्स ऑफ सेल्स। राइट? पूरा जो पेंक्रियास है, इसमें होते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। अब ये क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? आइसलेट्स ऑफ
लंगरहांस, राइट। अब ये आइलेट्स ऑफ लंगरहांस क्या है? ये आइलेट ऑफ लंगरहांस एंडोक्राइन पेंक्रियास विच इज 1%। अब यहां से ये माइक्रोस्कोपिक है। 1.2 मिलियन होते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहांस एक पेंक्रियास के अंदर, 1.2 मिलियन होते हैं। अब इसको ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आते। अब इस को हम उठा के ना एक को यहां मैग्नीफाई करके उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर किस फैशन में सेल्स पड़े हैं। क्या करते हैं, इस आइलेट्स ऑफ लंगरहांस में 4 किस्म के सेल्स होते हैं। हाउ मेनी? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं बाकी पेंक्रियास के सेल्स से, जो डिफरेंट होते हैं बाकी पेंक्रियास के सेल्स से, राइट। अब जो 4 किस्म के इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें नंबर 1 है बीटा सेल। बीटा सेल मेजॉरिटी में होती हैं। बीटा सेल्स की तादाद आइलेट लंगरहांस में सबसे ज्यादा होती है, मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी में होते हैं। जो सेकेंडली इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं वो है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स ए, राइट। अब इसके बाद थर्डली सेल्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा को ऐसे भी करते हैं ना शो, ऐसे, राइट। डी सेल्स कह लें आप। 4th नंबर जिसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं वो हैं पीपी सेल्स विच इज आल्सो नोन एज एफ सेल्स, राइट। अब ये क्या करते हैं और ये किस फैशन में पड़े होते हैं? इधर जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहांस हैं विच इज नोन एज बीटा सेल्स, ये होते हैं सेंटर में, राइट। ये होते हैं सेंटर में। ये सेंटर में होती हैं। इसको सराउंड करते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स, राइट। आप व्हाट इज द निमोनिक टू रिमेंबर अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स? बीटा सेल्स बी फॉर ब्यूटीफुल लेडीज, राइट। अब ब्यूटीफुल लेडीज सेंटर में और उसको सराउंड करते हैं अल्फा सेल्स, अल्फा मेल्स, राइट। अब डी फॉर डॉग्स, डी फॉर डॉग्स। अब डॉग्स जो होते हैं ना वो तो कहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो सेंटर में ब्यूटीफुल लेडीज होती हैं, सराउंड करते हैं उसको अल्फा मेल्स, नॉट लेजी मेल्स। एम आई क्लियर? अब उसके बाद जो डी फॉर डॉग्स, डॉग जो होते हैं वो तो कहीं भी हो सकते हैं। तो डॉग डी से जो होते हैं वो स्केटर्ड पड़े होते हैं। क्या होते हैं? स्केटर्ड पड़े होते हैं। मतलब इधर भी हो सकते हैं, 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 सेंटर में भी हो सकते हैं, पेरिफेरीज में भी हो सकते हैं, हाँ। अब साइड पे भी हो सकते हैं, एनीवेयर। डी सेल्स होते हैं स्केटर्ड,
पहले हुए होते हैं। अब जो पीपी सेल्स होते हैं ना, ये भी पहले हुए होते हैं, ये भी स्केटर्ड होते हैं। जो पी सेल्स होते हैं ये भी स्केटर्ड होते हैं। ये इसकी ओरिएंटेशन है। इस फैशन में ये आइलेट्स ऑफ लंगरहांस में पड़े होते हैं। अब ये करते क्या हैं, ये करते क्या हैं, राइट? ये सिक्रीशन रिलीज करते हैं, जो हमने डिटेल पढ़ना है किधर, एंडोक्राइन नॉलेज में। जो बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल्स ये रिलीज करते हैं इंसुलिन। क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन, विच इज पेप्टाइड हार्मोन। हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स भी होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन की शक्ल के होते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? पेप्टाइड तो आप जानते हैं ना, ये पेप्टाइड है। जो अक्सर हम एंजाइम पढ़ते हैं ना, पेप्टाइडेज, जिसको तोड़ते हैं इस चेन को, हम कहते हैं ना पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड, अनब्रांच्ड, राइट? जो लेस देन 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिस चेन में, उनको हम कहते हैं क्या? ओलिगोपेप्टाइड, जो लेस देन 20 होते हैं, राइट? दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, राइट? अब यहां क्या है कि ये इंसुलिन रिलीज करते हैं। अब इंसुलिन क्या है? ये पेप्टाइड हार्मोन है। अब इंसुलिन बेसिकली है फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर। इंसुलिन बेसिकली क्या है? फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर। अब इसके बाद जो दूसरा सिक्रीशन ये करते हैं वो है सी पेप्टाइड। तीसरा कौन बताएगा? नो एमाइलिन। फोर्थ नंबर कौन बताएगा? प्रोइंसुलिन। प्रोइंसुलिन, एमाइलिन, सी पेप्टाइड एंड इंसुलिन, ये 4 किस्म के हार्मोन रिलीज करता है बीटा सेल। अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा सेल भी एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, विच इज नोन एज ग्लूकोगॉन। अब ये क्या करता है? ये हमारे शुगर लेवल को बरकरार रखता है, राइट? को अप रखता है, राइट? अब कैसे करता है? ठीक, वो हमने एंडोक्राइनोलॉजी में हमने डिटेल पढ़नी है। अब यहां ये ग्लूकोगॉन क्या करता है? अब इसके नाम ग्लूकोगॉन, ग्लूकोज गॉन। जब ग्लूकोज का लेवल लेस देन 70 होता है, लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर, मतलब मरीज हाइपोग्लिसीमिक हो जाता है। ग्लूकोज एनर्जी है। अब यहां क्राइसिस आ गया ना बॉडी पे। अब क्राइसिस में कौन आता है? अल्फा मेल्स, नॉट ब्यूटीफुल लेडीज, राइट? क्राइसिस में कौन आता है? अल्फा मेल्स। बॉर्डर पे कौन लड़ता है? अल्फा मेल्स, राइट? अब क्राइसिस बॉडी पे आता है, शुगर का लेवल ग्लूकोगॉन, जो ग्लूकोज नहीं होता, कम होता है, नॉर्मल लेवल से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से फास्टिंग में कम आ जाता है। अब यहां ग्लूकोगॉन आता है, वो शुगर लेवल अप करता है। एम आई क्लियर? ताकि आपके सेल्स का न्यूक्रोसिस ना हो, आपके सेल्स मरे ना। स्टोर से उठाता है। स्टोर्स क्या है हमारे पास? लीवर है, मसल्स हैं, ठीक है जी, एब्डोमिनल मसल्स हैं, उधर पड़ा हुआ होता है, वहां से ग्लाइकोजन को उठा के ना ब्लड में फेंकता है, राइट? अब इसके बाद क्या है? डेल्टा सेल्स, राइट? जो डेल्टा सेल्स हैं ये भी पहले होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। हाँ, डेल्टा सेल देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं कि बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या कुछ भी है, या कोई सिंपैथेटिक सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो एक एक्साइटरी होता है, एक इनहिबिटरी होता है, राइट? अब ये एक्साइटरी है ना, अब इनको जब इनका काम मुकम्मल हो जाए, इनको इनहिबिट कौन करता है, राइट? इनको अब आपने हाउ टू रिमेंबर सिक्रीशन ऑफ द डी सेल्स। डॉग्स होते हैं, अभी डॉग्स जो होते हैं ना, वो कभी कहीं भी वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं ना ब्यूटीफुल लेडीज से,
और रोबुस्ट से रोबुस्ट अगर मेल्स होते हैं, अल्फा मेल्स होते हैं ना, वो उनसे भी मुतासर नहीं होते। बड़ा डॉग डरता है किसी पहलवान से या किसी ब्यूटीफुल लेडी से, वो होता है अट्रैक्ट? नहीं होता है अट्रैक्ट। और जब डॉग्स आते हैं ना तो ब्यूटीफुल लेडीज भी साइड पे हो जाती हैं, तो अल्फा मेल्स भी साइड पे हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। आप जब डी सेल्स आते हैं, ये अपना जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो इनहिबिट करता है बीटा सेल को भी, और इनहिबिट करता है अल्फा सेल को भी, राइट। अब ये क्या है? ये अल्फा बीटा इनहिबिटर है, ये अल्फा बीटा सेल्स इनहिबिटर है। आप ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको कहते हैं सोमेस्टाटिन। क्या कहते हैं? सोमेस्टाटिन। सोमेस्टाटिन। अब ये सोमेस्टाटिन क्या है? ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ, इन अदर वर्ड्स, ऑफ ग्लूकोगॉन, insulin, C-peptide, amylin and proinsulin. In other words, somatostatin is inhibitor hormone, inhibitor peptide hormone, which inhibit beta cell as well as alpha cells. Am I clear? Yes, sir. जो PP cells होते हैं, PP cells secrete pancreatic polypeptides, pancreatic polypeptides। अब इसका नाम जो रखा है ना, P फॉर pancreatic polypeptide। पेप्टाइड चेन तो समझ गए ना कि पेप्टाइड क्या होता है? हाँ, एमाइनो एसिड का चेन होता है। एमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन होता है। एमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब एमाइनो एसिड की कड़ियां आपस में मिलकर चेन बनाती हैं। अब वो क्या है? वो है पेप्टाइड चेन। क्या है वो? पेप्टाइड चेन। अब जो एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइडेज। क्या कहते हैं? जो आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। अब जो ये पेप्टाइड चेन होता है, इसके अंदर अगर एमाइनो एसिड लेस देन 20 है, वो क्या है? ओलिगोपेप्टाइड। वो क्या है? ओलिगोपेप्टाइड। अब इससे ज्यादा है, अनब्रांच है, लॉन्गर है, ठीक, पेप्टाइड चेन, उसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड समझ गए? तो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या? पेंक्रियाटिक। आप इसी वजह से इसको कहते हैं, अब इस वजह से क्या कहते हैं? बीटा सेल्स कहते हैं, सॉरी, इस वजह से इसको कहते हैं पीपी सेल्स। क्लियर? अब जो पीपी सेल्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड विच इनहिबिट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड पैंक्रियाटिक सेक्रीशन, विच इनहिबिट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, GIT मूवमेंट, राइट, गट मूवमेंट, राइट, विच इनहिबिट। पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? फ्रॉम पीपी सेल्स इनहिबिट करता है पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है विच सिक्रीट पीपी सेल्स विच इज आल्सो नोन एज F सेल्स। अब ये 3 काम करता है, राइट। कितने काम करता है? 3 काम करता है। नंबर 1, ये GIT के मूवमेंट को करता है इनहिबिट। नंबर 2, ये पैंक्रियास की सिक्रीशन को करता है इनहिबिट। नंबर 3, ये करता है GB के कंट्रैक्शन को करता है इनहिबिट, राइट। यहां मैं एक बात आपको दूसरी समझाऊं कि GB कंट्रैक्ट कैसे होता है, राइट। यहां जो हमने आपको बताया कि ये इंट्रोएंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन विच इज नोन एज इनक्रेटिन। व्हाट? इनक्रेटिन। अब ये ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन है इनक्रेटिन, राइट। जो इनक्रेटिन ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें होता क्या है? डिटेल हमने इसी सेक्शन में पढ़ना है एंडोक्राइनोलॉजी में, लेकिन यहां आपके पॉइंट को समझने के लिए GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, राइट। इनक्रेटिन के अंदर क्या होता है? ग्रुप
में जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी मैदे को इनहिबिट करना। जब हम खाना खाते हैं ना, सेटाइटी जो होती है कि हमारा जब हमारा भूख खत्म होता है थ्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वी रिलीज फ्रॉम द वॉल ऑफ द ड्यूडिनम, राइट। एक होता है GLP-1, GLP-1 ब्रीफली आपको समझाता हूं। GLP-1 क्या करता है, ये यहां से रिलीज होता है तो ये बीटा सेल को एक्टिवेट करता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर दो, राइट। एक होता है CCK कोलिसिस्टोकाइनेज। अब इसके नाम के अंदर देखते हैं हम CCK। अब इसके नाम के अंदर हम देखते हैं कोली जीबी सिस्टोसिस्ट काइनेज, राइट। अब ये क्या करता है, ये CCK रिलीज करके ना इसको जब फैट्स आते हैं थ्रू GIT तो ये इसको कंट्रैक्ट करवा के इससे बाइल रिलीज करवाता है। बाइल थ्रू सिस्टिक डक्ट टू कॉमन बाइल डक्ट आता है किधर, पेंक्रियाटिक डक्ट में, और फिर थ्रू हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट आता है ड्यूडिनम में, राइट। हो रहा है कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर, समझ लग रही है आप लोगों को, ठीक। अब इसका ये पोर्शन आपने इतना पढ़ना है, इतना ब्रीफ एंडोक्राइन फंक्शन, कि आज का जो हमारा पेंक्रियाटिक डिजीजेस हैं उसको समझने में हमें आसानी पैदा हो, राइट। बाकी डिटेल भी हमने पढ़ना है कि इंसुलिन बनता कैसे है, सी पेप्टाइड कैसे बनता है, राइट, प्रो इंसुलिन कैसे बनता है, सोमेस्टेटिन कैसे बनता है, ग्लूकोगान कैसे बनता है, क्यों बनता है, मैकेनिज्म क्या है। जब ये खराब होते तो यू कैन ट्रीट, होम्योपैथी कैन ट्रीट, राइट। ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, जब ग्लूकोकाइनेज खराब होता है तो फास्फोरस का क्या एक्शन है, डीएनए पे इसका क्या एक्शन है, एक्सरे का क्या एक्शन है, वो हमने करना है, डिटेल करना है। लेकिन आज हमारा चूंकि मेन फोकस है एक्सोक्राइन पेंक्रियास पे, इसको एंडोक्राइन पेंक्रियास को हम ब्रीफली सिर्फ इंट्रोड्यूस होते हैं अपने आज के पॉइंट को समझने के लिए, बेस डेवलप कर रहे हैं। एम आई क्लियर? अब यहां से GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सेटाइटी करवाता है, GLP-1 इंसुलिन रिलीज करवाता है, इन सिंपल वर्ड CCK बाइल रिलीज करवाता है, राइट। अब यहां क्वेश्चन है ना, कब इसके कंट्रैक्शन को इनहिबिट कौन करता है कि बस जे और कंट्रैक्ट मत हो और बाइल मत भेजो, राइट। इसको इनहिबिट कौन करवाता है, ये भी तो सवाल है ना, वरना तो CCK रिलीज हो के ना इसको कंट्रैक्ट करवाता और बाइल आता और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता, हत्ता कि हमारे ब्लड में सीरम बिलिरुबिन का लेवल आसमान पे पहुंच के ना 10-20 0.9 नॉर्मल होता है ना सीरम बिलिरुबिन, अब 8-10-15 तक पहुंचता तो क्या करता, टॉक्सिक हो जाता, तो क्या होता, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता, तो क्या होता, जिंदगी खत्म हो जाती। इसको कहते हैं ना फबियाई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ने बेहतरीन सिस्टम्स बनाए हैं, खूबसूरत सिस्टम बनाए हैं। एम आई क्लियर? अब ये कहाँ होता है, PP सेल्स से होता है। PP सेल इनहिबिट करवाता है CCK फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो कंट्रैक्ट करवाता है। अब उसका जो आपका आइलेट्स ऑफ लंगरहांस के अंदर जो PP सेल है, पॉलीपेप्टाइड, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड तो कहीं भी हो सकते हैं, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, राइट। अब जो ये विच इज आल्सो नोन एज F सेल्स, अब ये क्या करते हैं, इसके 3 फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं? तीनों इनहिबिटरी हैं। जो D सेल्स हैं उनका जो सोमेस्टेटिन है वो भी इनहिबिटरी है, राइट, वो भी इनहिबिटरी है। अब ये क्या करता है, GIT के मूवमेंट को ये इनहिबिट करता है, पेंक्रियास के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, GB के कंट्रैक्शन को ये इनहिबिट करता है। एम आई क्लियर? अब जो हमारा मेन फोकस है एक्सोक्राइन पेंक्रियास, ठीक, उसकी तरफ आते हैं, ठीक, उसको करते हैं डिटेल डिस्कस और उसके बाद थेरेप्यूटिक्स पे जाते हैं। फिर देखते हैं कि कितनी अफेक्शंस हैं और क्या उसका तिदराक और क्या इसका इलाज हो सकता है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। एक्सोक्राइन पेंक्रियास को प्रॉपर पढ़ते हैं,
जिसका काफ़ी सा हम आपको जब उसके बारे में हम डिस्कस किया, हम बता दिया आपको। एक्सोक्राइन पेंक्रियाज एज वी डिस्कस 99% होता है, राइट। अब एक्सोक्राइन जो पेंक्रियाज है, जिसके अंदर जो एसिनर सेल्स हैं, जो एसिनाए हैं, जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो हिपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक। अब फ्रॉम एसिनाए बाइकार्बोनेट, राइट, ठीक। अब जो इसका जो हमने आपको डिस्कशन में बताया, ये करता है पेंक्रियाटिक जूस रिलीज। अब ये पेंक्रियाटिक जूस क्या है और कहां से रिलीज होता है, राइट। ये करता है पेंक्रियाटिक जूस रिलीज। आप पेंक्रियाटिक जूस को अगर हम देखें तो इसके दो हिस्से हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक बाइकार्बोनेट, और दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? पेंक्रियाटिक जूस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। बाइकार्बोनेट आयंस, ये वाला हिस्सा, और वाटर, बफरिंग ऑफ एसिड, चिमी एंटरिंग ड्यूडिनम। चिमी बता दिया आपको। अगेन, जब हम खाना खाते हैं, मैदे के अंदर जाता है, उसमें गैस्ट्रो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो सिक्रीशन शामिल होते हैं, लाइक फ्रॉम पेप्टिक सेल पेप्सिन, फ्रॉम कार्डियक सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिन, और फ्रॉम पेराइटल सेल्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एंड सो फोर्थ। अब वो शामिल होता है, राइट। अब वहाँ से ये आता है ड्यूडिनम में, राइट, और वहाँ उसके अंदर बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाटिक जूस, ये क्या है? चीमी कहलाता है। क्या कहलाता है? चीमी कहलाता है। अब देखें इस चीमी को अब जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं और वाटर है, राइट, जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, राइट। अब जो ये वाटर और बाइकार्बोनेट, ये क्या बफरिंग करते हैं? बफरिंग तो जानते हैं ना, सफाई, ठीक। बफरिंग करते हैं, बफरिंग ऑफ एसिड चीमी एंटरिंग ड्यूडिनम। जो एसिड चीमी होता है ना, इंटर होता है ना ड्यूडिनम में, ये इसकी बफरिंग करता है। क्या करता है? बफरिंग करता है। एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स की एक्टिवेशन करता है बाइकार्बोनेट, राइट। ये दो काम है इसके। अब यहां क्वेश्चन क्या है? यहां क्वेश्चन ये है कि बाइकार्बोनेट रिलीज कहां से होता है? बाइकार्बोनेट एज वी डिस्कस्ड, ठीक है जी, ये होता है फ्रॉम एसिनाए। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एसिनाए, यहां से ये रिलीज होता है। अब जो एक्सोक्राइन दूसरा पोर्शन एसिनाए के बाद जो एसिनल सेल्स होते हैं और इसके अंदर जो नालियां होती हैं, वो भी कुछ सिक्रीशंस करती हैं। क्या करती हैं? वो भी सिक्रीशन करती हैं, राइट। अब वो सिक्रीशन क्या है? उन सब का काम क्या है? बफरिंग नहीं होता, उन सब का काम क्या है? डाइजेशन करना। अभी लेट मी एक्सप्लेन कि डाइजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, राइट। जब हम खाना खाते हैं, इसको कहते हैं इंजेशन। जब वो मैदे के अंदर जो हमने प्रोसेस बाहर आपको बताया जो होता है, और वहां से ड्यूडिनम में जो प्रोसेस होता है, जो पेंक्रियाटिक जूस आता है और जो लीवर के अंदर जाता है, जब लीवर के अंदर जो इसके साथ जो प्रोसेस होता है, अब ये सारा प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। अब यहां से ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में, वेयर? ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब ये जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, ठीक,
तो आप इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड स्ट्रीम से ये जाता है सेल में, राइट? न्यूक्लियस, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सिक्रेटरी वेसिकल। अब जब इधर जाता है, अब ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, विच इज आल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म, विच इज आल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म। समझ आ गई इसकी कि डाइजेशन क्या होता है? अब आ जाए अपने पॉइंट पे। जो पेंक्रियाटिक जूस होता है, पेंक्रियाटिक जूस ये दो हिस्सों में है। हाउ मेनी? 2। नंबर 1 बाइकार्बोनेट, नंबर 2 डाइजेस्टिव एंजाइम। जो बाइकार्बोनेट ये बफरिंग करता है, क्या करता है? ये बफरिंग करता है और एक्टिवेशन करता है एंजाइम की, राइट? अब इसके बाद जो दूसरा पोर्शन ये वाला डाइजेस्टिव एंजाइम, अब इसका मतलब क्या है कि ये हाजमे का काम करता है। क्या करता है? हाजमे का काम करता है। अब यहां दो किस्म के हैं, दो किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, एक एक्टिव, एक इनएक्टिव, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। देखें, बायोकेमिस्ट्री का एक टर्म है प्रिकर्सर। अब उसको मैं आपको एक लफ्ज में समझाऊं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दही जो होता है ना, दही, उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है? दूध। समझ आ रही है आपको? हम लंबे छोटे डिफिनेशन में जाने से पहले ना बेहतर यह कि मैं आपको ऐसे समझाऊं, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नॉट पैथोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन। लेकिन हमने टॉपिक को समझना है हमने, राइट? तो प्रिकर्सर किसको कहते हैं? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिससे आगे, मतलब पेरेंट मॉलिक्यूल, फोर फादर, राइट? अब जो फोर फादर्स होते हैं वो तो एक्टिव नहीं होते हैं ना, जो उनके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनके नवासे होते हैं ना, हाँ, ग्रैंड सन्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, राइट? आगे समझ। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये क्या है? एक है, ये दो हिस्सों में है। कितने में? दो में। ये दो हिस्सों में है। नंबर 1 इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम दो टाइप्स के, इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम, नंबर 2 एक्टिव एंजाइम्स, राइट? अब इनएक्टिव क्या है? इनएक्टिव जो है वो है आपका, उसको बाद में करते हैं, पहले एक्टिव को करते हैं, राइट? एक्टिव एंजाइम जो है ये आपका है एमाइलेज, क्योंकि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, एमाइलेज। अब ये एमाइलेज क्या करता है? इसके साथ आपने एक लफ्ज जरूर लगाना है कि पेंक्रियाटिक एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज स्लाइवरी भी होता है, एमाइलेज स्लाइवरी भी होता है, राइट? अब ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है COH कार्बोहाइड्रेट्स का, राइट? निशास्ते का। स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर, ये स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर। एम आई क्लियर? एमाइलेज डाइजेशन में प्रोसेस है। डाइजेशन में हम ग्लूकोज, स्टार्च लेते हैं, निशास्ता, राइस चावल लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, मीठा लेते हैं। अब ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करता है उसको शुगर में। एम आई क्लियर? पेंक्रियाटिक एमाइलेज, स्लाइवरी नहीं, राइट? हम पेंक्रियास पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो एक्टिव एंजाइम्स है, एक्टिव एंजाइम्स, ये एक एक्टिव हैं, ये एक्टिव कर लें, ये डाइजेस्ट, ये एक्टिव कर लें, ठीक है जी, ये एक्टिव कर लें। अब इसमें आगे पढ़ें, इसमें आगे पढ़ें। इसमें नंबर 1 क्या है? एमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करता है किस चीज का? स्टार्च का इनटू शुगर। अब दूसरा है लाइपेज, नाम के अंदर देखें लिपिड्स, लाइपेज, नाम के अंदर देखें लिपिड्स, लाइपेज। अब ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स का, राइट? अब जो तीसरा है ना, तीसरा वो क्या है? वो है प्रोटीएज, प्रोटीन, टीएज, ब्रेक डाउन,
हम कहते हैं पेप्टाइडेज, कहते हैं ना कि पेप्टाइड को तोड़ने वाला एंजाइम, हाँ, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला। अब देखिए ये कंपाउंड वर्ड है, ये क्या है? प्रोटीएज, प्रोटी फ्रॉम फॉर प्रोटीन, एज फ्रॉम फॉर ब्रेकडाउन, राइट। अब ये क्या करता है? प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। तो कितनी हमारे पास आई डाइजेस्टिव जो एक्टिव हैं? 3, एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। अब जब कभी भी ना हम पैंक्रेटाइटिस का, जब हम मेडिसिन में जाएंगे, हम टेस्ट देके देते हैं, हम सीरम में माइलेज और लाइपेज देके दे देते हैं, राइट। अब अगर उसका लेवल अगर ऊपर आता है तो वो इंडिकेट करता है, वो सजेस्टिव होता है पैंक्रेटाइटिस का। एम आई क्लियर? इसलिए हमने इसको पहले आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो है इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, इनएक्टिव जो दूसरा है पोर्शन इस एंजाइम्स का, डाइजेस्टिव एंजाइम का इनएक्टिव, नाम के अंदर देखें जो एक्टिव ना हो, प्रिकर्सर, जिससे आगे जब जरूरत हो तो एक्टिव एंजाइम ने बनना हो, राइट। अब इसमें कितने हैं? इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं। एक है ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन। अब ट्रिप्सिनोजिन क्या करता है? ये भी प्रोटीन के लिए है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन का। किस चीज का? इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन का। अब इसके बाद है चिमोट्रिप्सिनोजिन। जो चिमोट्रिप्सिनोजिन है ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट टू द पेंक्रियास अगेंस्ट पेंक्रेटाइटिस बाय रिड्यूसिंग हार्मफुल ट्रिप्सिन एक्टिविटी। अगर आप लोगों को याद हो हमारे स्टार्ट के लेक्चर्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, कि यहां हमने आपको कुछ सेल्स समझाए थे जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं। अब उसका काम क्या होता है? कि प्रोटेक्ट करना, क्या करना? प्रोटेक्ट करना गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। किससे? तेजाब से। किससे? HCl से, पेप्सिन से, राइट। अब यहां भी अल्लाह ने बंदोबस्त किया है पेंक्रियास के लिए। अब पेंक्रियास के अंदर जो ये एंजाइम रिलीज होते हैं, अब ये पेंक्रियास की लाइनिंग को भी डैमेज कर सकते हैं। अब जब ये खुराक की ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो ये इसकी लाइनिंग को भी डैमेज कर सकते हैं, राइट। अब एक केमिकल, ये एक एंजाइम, एक सिक्रीशन खाने के ब्रेक डाउन करता है, जिसमें मजबूत मतलब फैट्स भी होते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी होता है, जिसमें एमिनो एसिड भी होता है, फैटी एसिड भी होता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है। अब उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो इसके सेल्स को या इसने सेल्स को तबाह करके रख दें। अब यहां भी अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया हुआ है, राइट। चिमोट्रिप्सिनोजिन, चिमोट्रिप्सिनोजिन। अब चिमोट्रिप्सिनोजिन क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है पेंक्रियास को, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ पेंक्रियास। अब मैं आप यहां एक क्लिनिकल एक पॉइंट बताना चाहता हूं। क्लिनिकल पॉइंट क्या है? कि जेनेटिकली बाज लोगों में डिफिशियंसी होती है चिमोट्रिप्सिन की। जेनेटिकली बाज लोगों में चिमोट्रिप्सिन की उनका जीन नहीं बनाता, वो म्यूटेटेड होता है। यू कैन ट्रीट, राइट। होम्योपैथी कैन ट्रीट, जो एवर साइंस है, इसमें सलाहियत मौजूद है जो करता है ट्रीट, राइट, एवर साइंस है। अब जेनेटिक डिफिशियंसी होती है चिमोट्रिप्सिन की, अब उनमें इंक्रीज होता है ना, दे विल बी मोर प्रोन टू डेवलप पेंक्रेटाइटिस। ठीक, यू कैन प्रिवेंट, आप कर सकते हैं उसको प्रिवेंट। एम आई क्लियर? अब यहां उसके बाद जो तीसरा है प्रो कार्बोऑक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। अब देखिए ये कितना लंबा नाम है, अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए प्रो, कार्बो कार्बन, ऑक्सी, प्रो जानते हैं ना, कार्बो कार्बन, ऑक्सी ऑक्सीजन, पोलीस ज्यादा, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज के अंदर देखें, अटेंशन प्लीज, देखें प्रो, ठीक है जी, कार्बो, ऑक्सी, पेप्टाइडेज, पूरा एक सेंटेंस बन जाता है ना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपको इधर बताऊं, प्रो ऑक्सी, प्रो कार्बो ऑक्सी पेप्टाइ, मैं ये इस वर्ड को 2 कलर में लिख देता हूं, डेस, राइट, इंटेंशनली। ठीक है जी। देखें कार्बन ऑक्सीजन प्रो, ये कोई मुश्किल तो नहीं ना, पेप्टाइड, राइट, तोड़ने वाला, क्या
तोड़ने वाला। अब है कोई मुश्किल? इजी टू अंडरस्टैंड? अब आपको कोई है मुश्किल इसको स्पेलिंग याद करने में? है? अब ये क्या करता है? हु इज गोइंग टू इंस्पायर अस, कि अब ये करता क्या है? जो प्रो कार्बो ऑक्सी पॉलीपेप्टाइडेज है, ये क्या करता है? जी, पेप्टाइडेज, पेप्टाइड चेन को तोड़ने वाला, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। अब देखिए इसके अंदर नकल मौजूद है, राइट? तभी तो मैं आपसे कहता हूं ना कि डोंट मेमोराइज लाइक अ पेरेंट्स, ट्राई टू मेक अ कंसेप्ट। अब ना ये वर्ड है एक पूरा, आप इसका स्पेलिंग याद करना है, इसको समझना, ना याद करना है इसको स्पेलिंग, ना इसको स्पेलिंग को समझ, इसको आपने समझना है। समझेंगे तो लिखना भी आसान और साथ साथ आपको फंक्शन भी मिल जाता है कि अब ये करता क्या है, अब ये करता क्या है। एम आई क्लियर? अब पेंक्रियाज जो होता है, जो हमने ये तीन आपको बताई, ट्रिप्सिनोजिन, चिमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बो ऑक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। अब ये पेंक्रियाज ये तीन अदद प्रोटीएज बनाता है। प्रोटीएज, प्रो फॉर शाबाश प्रोटीन, टीएस फॉर ब्रेक डाउन लेसिस। अब कोई है इसमें? ये तीन किस्म के, तीनों का फंक्शन आ गया समझ, तीनों का फंक्शन आ गया समझ, कि नहीं कोई मुश्किल है? प्रो फॉर प्रोटीन, ठीक है जी, टीएस फॉर लेसिस ब्रेक डाउन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पेंक्रियाज बनने वाला तीन जो हमने आपको बताया ना, चिमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन, चिमोट्रिप्सिनोजिन, अब प्रो कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेज। अब इसके नाम भी समझा दिए। अब कंक्लूड करते हैं एक वर्ड में, एक वर्ड में। अब जो ये तीन जो प्रोटीएज एंजाइम्स बनाता है ना, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम बनाता है, मतलब इस चेन को तोड़ने वाले एंजाइम बनाता है, राइट? मतलब इस चेन को तोड़ने वाले एंजाइम बनाता है ये तीन, राइट? ये तीन समझ आ रही है आप लोगों को? आप जब ये बनाता है, ये क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी प्रिकर्सर फॉर्म है। अब जब कभी भी डाइजेशन की ज़रूरत होगी तो ये स्टोर पड़ा हुआ होता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनसे आगे एक्टिव एंजाइम ने बनना होता है। व्हाट वी हैव लर्न अप टू नाउ कि ये इनएक्टिव जो तीन हमने आपको बताई, ठीक है जी, जो ट्रिप्सिनोजिन है, जो चिमोट्रिप्सिनोजिन है और जो प्रो कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेज, ये तीन ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हैं, ये प्रिकर्सर एंजाइम्स हैं। अब ये बनाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जिस तरह हमारे लीवर के अंदर होता है ग्लाइकोजन इन द फॉर्म, जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब ज़रूरत होती है, क्राइसिस होता है, जब 70 से कम मतलब हाइपोग्लिसीमिया होता है, शुगर का लेवल कम होता है, तो ग्लूकोगॉन रिलीज़ होता है। ग्लूकोगॉन रिलीज़ करके ना वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, राइट? अब ये मैं आप उस पर फिट नहीं कर सकते, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप उस पर फिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल समथिंग एल्स। जब वो तरीका वो तो स्टोरेज फॉर्म है, समझ आ रही है? ये फिट नहीं कर सकते। ये आपको मैं बताऊँ, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। समझ आ रही है आपको कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज समथिंग एल्स, स्टोरेज समथिंग एल्स, राइट? लेकिन ये आपको मैं समझाने के लिए ना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये बता दिया है, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है। अब जो ये जितने भी एंजाइम्स हमने आपको बताए, ये तीन और इससे आगे ये माइलेज, लाइपेज, ठीक है जी। ये जितने भी हमने एंजाइम्स पढ़े, डाइजेस्टिव, इनएक्टिव एंड एक्टिव, तीन हमने एक्टिव बताया आपको कि लाइपेज, एमाइलेज एंड प्रोटीएज, और तीन हमने आपको बताए इनएक्टिव बताए, ठीक है जी, जो ट्रिप्सिनोजिन, चिमोट्रिप्सिनोजिन और पॉली कार्बो ऑक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, ठीक है जी। ये जितने भी हमने 6 हार्मोन, 3 प्रिकर्सर और 3 एक्टिव हमने आपको बताए, ये सारे जो होते हैं ना थ्रू वाया यानी पेंक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं, ये ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं,
ठीक है जी, ये हमने आपको रिलीज करवा के दिया है। ये क्या होते हैं, यहां देखें, ये है एसिनी, एसिनाई, राइट। ये है एसिनर सेल्स, राइट। आप यहां से जो एसिनर सेल्स हैं, ये एसिनाई हैं, ये एसिनाई क्या करते हैं, बाय BC लिख दे, BC लिख दें, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि यहाँ हम अपना वो, अच्छा यहाँ क्या करता है, बाइकार्बोनेट, राइट, एसिनाई। अब जो एसिनर सेल्स होते हैं, ये लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, राइट। अब ये रिलीज करके ना, हाँ, यहां से इसके साथ पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जम होता है क्या, CBD। क्या जम होता है, CBD। अब CBD जम होता है तो फ्रॉम CBD क्या आता है, बाइल आता है ना जी, सफरा आता है, राइट। कंक्लूड करने लगे अपने लेक्चर को, ठीक है जी। फ्रॉम CBD क्या आता है, बाइल आता है। अब ये बाइल डक्ट, ये CBD और ये पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट में क्या लोड होता है, पैंक्रियाटिक जूस। अब उस पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक्टिव एंजाइम क्या होता है, वहां होता है लाइपेज होता है, लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, एमाइलेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीएज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट से आता है और यहां ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट बाइल लेके आता है। अब ये बाइल, ये सारा आपस में मिलके ना थ्रू हिपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है जी, पहुंचता है किधर, ड्यूडिनम में। और ड्यूडिनम में फ्रॉम स्टमक क्या आता है, छिमी, राइट। अब यहां से क्या, यहां से जो इंट्राएंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, क्या, इनक्रेटिन, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कहता है जी और खाना मत भेजो, स्टॉप कर दो, बस और खाना मत भेजो, बस हमारी जरूरत पूरी हो गई, राइट। अब CCK क्या करता है, इसमें फैट्स भी होते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होती है, अमीनो एसिड भी होता है, फैटी एसिड भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, केटोन्स भी होते हैं ना। अब फैट्स जो होता है ना, फैट, ठीक, फैट, अब इसके लिए यहां से बाइल आता है ना, अब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ CCK फ्रॉम इंट्राएंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहां तक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है। अब क्या होता है, अब फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर ने आना है। अब उसने कैसे आना है, इसने रिलीज करना है क्या, GLP-1। अब GLP-1 जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, एम आई क्लियर। जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक, थ्रू ब्लड स्ट्रीम ये आएगा बीटा सेल्स में। किधर आएगा, बीटा सेल्स में। मैं आपको बीटा सेल्स यहां बना के दूं तो ये आएगा बीटा सेल में। अब जो बीटा सेल होता है, कंक्लूड करने लगे हैं, ठीक है जी। जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल के ऊपर एक कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगा हुआ होता है जिसके 2 डोमेन्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 डोमेन्स होते हैं। अब ये ग्लूकोज, ठीक, ये ग्लूकोज इधर से बीटा सेल के ऊपर आता है। अब बीटा सेल का जो GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, इसको कैच करता है। अब ये इसको फ्लिप इन करता है सेल के अंदर। अब जब सेल के अंदर वो फ्लिप इन होता है तो यहां एक एंजाइम होता है, क्या, ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज जो ग्लूकोज को काइनेज ट्रांसफॉर्म करने वाला, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को काइनेज ट्रांसफॉर्म करता है, इसके साथ 6 फास्फेट मिला देता है। अब 6 फास्फेट मिलाने के बाद उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे दिखता है पायरिक एसिड। अब पायरिक एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड, व्हिच इज आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड।
एम आई क्लियर? अब उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, सिंपली समझा रहा हूं। फिर क्या होता है, जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जो दो फास्फेट जो होते हैं एडेनोसिन के साथ, शुगर के साथ, वो ट्राइफॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट कर लेता है। अब एनर्जी हो जाती है तैयार। एम आई क्लियर? आप ये बीटा सेल्स को सारा ये एक्टिवेशन कौन करता है? GLP-1। क्या कौन करता है? GLP-1। एम आई क्लियर? ठीक है जी। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।